तो आज मैं करने वाला हूँ बेकार से देखने वाला को एक गेमिंग रूम में कन्वर्ट। तो भाई सबसे पहले मैं अपने रूम की हालत दिखा देता हूँ आपको कि कैसी है मेरी रूम की हालत। तो ये है मेरी रूम की हालत आप लोगों ने देख ली होगी। मैं चाहता हूँ कि अपना गेमिंग रूम का सेटअप इस जगह पर करना। मेरे रूम बनाने से पहले हमको करनी है अपने रूम की पूरी साफ सफाई। साफ सफाई से मेरा मतलब है कि इस जगह से वायर हटाना और कुछ चीज जाले। और इस रूम को कन्वर्ट करने से पहले हमको 4 टास्क पूरे करने हैं। पहला टास्क का रूम की साफ सफाई, दूसरा टास्क का रूम की लाइट सही करवाना, और तीसरा टास्क का रूम को खुद से कन्वर्ट करना है, और चौथा टास्क है हमारा टास्क ये है हमारा कि ये सब करना है हमको सिर्फ 2000 के अंदर। तो वीडियो को बोरिंग ना बनाते हुए अपना सबसे पहला टास्क करते हैं स्टार्ट। तो रूम की लाइट लेने के लिए मैं मार्केट चला जाता हूँ और मार्केट में कुछ शॉप पर तलाशने के बाद हमें मिल जाते हैं कुछ ये और ये चीज है रूम लाइट में लगी हुए बल्ब, जो कि हम चेंज कर देंगे। और गेमिंग सेटअप बना रहे हैं तो टेबल तो चाहिए, तो मैं दूसरे कमरे में से जाकर टेबल ले आता हूँ। मैं क्या सोच रहा था, इस टेबल की लेंथ जो बहुत छोटी है, हमको कुछ जुगाड़ लगाकर इसकी लेंथ बढ़ानी है और इस ड्रॉवर को भी इसमें फिट करना है। तो चलो इसका काम तो हम बाद में करेंगे, अब करते हैं उसका काम। और क्या चीज है वो आपको आगे पता चलने वाला है। तो हम मैं बताने वाला हूँ कि हम उस कार्डबोर्ड का क्या बनाने वाले हैं। तो हम बनाने वाले हैं उस कार्डबोर्ड का, ये लगाएंगे हम उस दीवार पे। और ये बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड को पहले से ही काट कर रख लिया है। तो सबसे डिफिकल्ट टास्क ये हमारा इमेज बनाकर काटनी है। इमेज बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और इमेज जितनी ज्यादा अच्छी बनेगी उतनी ज्यादा हमारा ये अच्छा बनेगा। तो यूट्यूब पर से सारे स्ट्रक्चरों की इमेज देखने के बाद मैं लग जाता हूँ उसको ड्रॉ कर काटने के लिए। ये अपना काम पूरा हो चुका है, मैंने इनका शेप बनाकर और काट कर रख लिया है। कुछ ऐसा लग रहे हैं ये, और इनको जोड़ने के लिए ये हमारी स्ट्रिप। मैं अभी बताता हूँ आपको कि ये बनकर कैसे लगेंगे। बनने के बाद कुछ कंप्लीट होने के बाद ये कुछ ऐसे लगने वाले हैं और मजा तो तब आने वाला है, तब इसमें RGB लाइट्स लगेंगी। मैं इसकी साइड स्ट्रिप लगाकर कंप्लीट कर दिखाता हूँ आपको RGB लाइट लगाने के बाद, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए। तो गाइस हमारे 3 स्ट्रक्चर अभी बनकर तैयार हो चुके हैं, ये रहे देखो। तो फिर मैं अपने सारे स्ट्रक्चरों के लिए RGB लाइट लेने के लिए मार्केट चला जाता हूँ। तो गाइस मैं ले आया हूँ अपने सेटअप के लिए RGB लाइट। इतना सामान है अपने पास अभी, और उस नियॉन लाइट को हम कुछ इस जगह पर लगाने की सोच रहे हैं अभी। गाइस उसका काम तो कंप्लीट हो चुका है, पर मैंने अपने मन से कुछ ये बना के रखा है। अब देखते हैं इसमें भी RGB लाइट लगाकर कैसा लगता है हमारा ये बनने के बाद। और इसको भी कंप्लीट करके दोनों को एक साथ दिखाता हूँ। तो गाइस अभी हमें करनी है इन सारी चीजों पर टैपिंग, और टैपिंग क्यों करनी है वो आपको आगे पता चलने वाला है। तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या बना रहे हैं। जो बनकर तैयार हो जाएगा तो अपने सेटअप को नेक्स्ट डे पर दिखाएगा ये। और अब मैं ये आपको तैयार कर बाद ही दिखाऊंगा, क्योंकि अपनी बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। और अब बारी थी हमने जो स्ट्रक्चर सारे बनाए थे उन पर ब्लैक कलर करने की। तो अपने पहले स्ट्रक्चर पर कलर करने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। और अभी अपने एक स्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है, अब मैं करता हूँ अपने सारे स्ट्रक्चरों पे कलर। तो हमारे सारे स्ट्रक्चर पे कलर होने के बाद अब बारी थी इनको सुखाने की। और इनको सुखाने के लिए मैंने इनको पूरे रूम में फैला दिया है। तो हमारा एक स्ट्रक्चर सूखकर तैयार हो चुका है। अब बारी इसमें RGB लाइट लगाने की, और इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा लंबा है, तो मैं आपको इसको तैयार करने के बाद बताता हूँ। तो गाइस हमारा एक स्ट्रक्चर बनकर पूरा तैयार हो चुका है, और मैं आपको ये अभी नहीं दिखाऊंगा, और ये मैं दिखाऊंगा आपको सारे सेटअप के साथ। और अभी हमारा दूसरा स्ट्रक्चर सूखा नहीं है, तब तक हम कर देते हैं अपनी टेबल का काम। तो टेबल से सारे पेपर हटाने के बाद अब बारी थी इससे रेड कलर का कारपेट हटाने की। तो इसको हटाने के बाद मैं बताता हूँ आपको इससे आगे का काम। तो गाइस हमें इस टेबल में इस वाली प्लाई को जोड़ना है। वो कैसे जोड़ेगी वो उसका कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और उसका जुगाड़ मैंने सोच लिया है। तो हम अपने टेबल में इस प्लाई को जोड़ेंगे लकड़ियों की मदद से। और टेबल को उस प्लाई में जोड़ने के बाद मैं करवाने लग जाता हूँ अपने रूम की लाइट फिटिंग। और लाइट फिटिंग करवाने के बाद मैं लग जाता हूँ अपने टेबल में स्टूल को फिट करने के लिए। और फिट होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। और अभी हमारी टेबल गेमिंग टेबल जैसी बनी नहीं है, और इसको फिट करते करते हमारे रूम की हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी। और रूम की हालत पर ध्यान ना देते हुए हम कर देते हैं अपने दूसरे स्ट्रक्चर का काम स्टार्ट। यहाँ पर हमारा पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और दूसरा स्ट्रक्चर अभी सूख रहा है। तब तक ये सूख रहा है तब तक मैं आपको अपना रूम बता देता हूँ कि हमने अपने रूम में लाइट फिटिंग कर ली है। और फिर मैं उसके बाद मार्केट आ जाता हूँ, क्योंकि हमें अपने टेबल के लिए लेना था ब्लैक कलर का कारपेट। कारपेट के साथ मैं लेकर आया था थोड़े से वायर और फेविक्विक, क्योंकि हमारा हमने जो स्ट्रक्चर बनाए थे वो सूख कर तैयार हो चुका हुआ। अब बारी थी उसमें वायरिंग करने की। ये अपना बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी है इसको दीवार पर लगाने की, और इसको भी दीवार पर लगाने की। तो बस इन दोनों का प्रॉपर साइज लेने के बाद मैं लग जाता हूँ अपनी ड्रिल मशीन उठाकर दीवार में होल करने के लिए। और अपने प्ले बटन को साफ करने के बाद और इसका साइज लेने के बाद मैं कर देता हूँ दूसरी जगह पर दीवार में होल। यहाँ अपने प्ले बटन को भी लगाएंगे अपने सेटअप में। तो बस अपने पहले स्ट्रक्चर का काम खत्म करने के बाद मैं लग जाता हूँ दूसरे स्ट्रक्चर को भी दीवार में लगाने के लिए। और दूसरा स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, आप दिखाता हूँ दोनों को साथ में। तो अभी हमारा सेटअप बनकर कुछ ऐसा लग रहा है। और अभी तो इसके RGB लाइट के कनेक्शन करने बाकी है। और अब बारी टेबल पे मैटी बिछाने की, जो कि हम मार्केट से लेकर आए हैं। अब करते हैं अपनी टेबल का काम स्टार्ट।
और मैटी बचाने के बाद मैं आपको फाइनल लुक बताता हूँ कि हमारी टेबल कंप्लीट होकर कैसी लगती है। तो बस मैटी का प्रॉपर साइज लेने के बाद मैं गया था उसको टेबल में फिट करने के लिए, और करीब अपना 1.5 घंटा लगाने के बाद हमारी टेबल कुछ ऐसी लग रही है बनकर। और हम मार्केट से जो बीडिंग लेकर आए थे उसको भी टेबल में फिट कर देते हैं हाल ही में, क्योंकि हमारा टेबल का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसलिए। और हमारी इतने दिनों की मेहनत निकल कर कुछ ये आती है। और आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है हमारा रूम। और अब बारी है नियॉन लाइट लगाने की, जो कि हम पहले दीवार पे लगा रहे थे, पर हम लगाएंगे इसको अपनी टेबल के नीचे। और इसको अपनी टेबल में लगाने में मुझे लगे पूरे 2 घंटे, क्योंकि ये अपनी टेबल में चिपक नहीं रही थी। और बार बार मैं इसको चेक भी कर रहा था, क्योंकि हमारी टेबल में कर्व है तो कर्व पे वो खराब नहीं हो जाए। तो इस टेबल और ये दोनों तैयार करने के बाद हमारा सेटअप कुछ ऐसा लग रहा है अभी। और सेटअप के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक लैपटॉप है। तो जब बार इस पे अपना सेटअप लगाने के, सेटअप में मेरे पास लैपटॉप के अलावा कुछ भी नहीं है, हमें सारा कुछ ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा। चलो ऑनलाइन अपना सारा आइटम ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं एक RGB कीबोर्ड माउस ऑर्डर, जो कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई थी। और दूसरे नंबर पे करते हैं अपने लैपटॉप के लिए स्टैंड, और ये आ जाएंगे तब मैं आपको दोनों की अनबॉक्सिंग साथ में दिखाता हूँ। तो गाइस पूरे 3 दिन बाद हमारे कीबोर्ड माउस हमारे पास आ चुके हैं। अब करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस मैंने ये अमेज़न से मंगाया, मुझे पता नहीं है कि इनकी पैकेजिंग ऐसे क्यों आई है। अब देखते हैं कि इसके अंदर इसका सामान निकलता है कि नहीं। तो गाइस ये रहा अपना गेमिंग कीबोर्ड MP स्पोर्ट का K1 1610, कुछ ऐसा निकल कर आता है। और ये इसके साथ मिला हुआ माउस, और ये है अपना लैपटॉप स्टैंड। तो वैसे मैं करता हूँ अपने पूरे सिस्टम का सेटअप और दिखाता हूँ आपको आगे कि हमारा रूम कैसा कन्वर्ट हुआ है। तो अभी हमारे रूम की हालत कुछ ऐसी है और उसके थोड़ी देर बाद आपको कुछ अलग ही दिखने वाला है। तो बस अपने टेबल से सारे आइटम पहले तो अपने पलंग पर रखते हैं, उसके बाद करते हैं टेबल की क्लीनिंग, क्योंकि इस पर डस्ट आ चुकी थी बहुत ज्यादा। तो टेबल को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद मैं लगाने लग जाता हूँ अपना पूरा सेटअप। सेटअप में सबसे पहले रखते हैं लैपटॉप स्टैंड, उसके बाद रखते हैं लैपटॉप रखने के बाद अब बारी थी कीबोर्ड रखने की। तो कीबोर्ड रखने के बाद मैं रख देता हूँ अपने लास्ट में माउस। फाइनल हमारा सेटअप कुछ ऐसा बनकर तैयार होता है। हमारा फाइनल सेटअप कुछ ऐसा बनकर तैयार होता है। अब दिखाता हूँ उसमें RGB लगी हुई उनको ऑन कर। अब मैं आपको दिखा लोग आपने देख लिया हमारे सेटअप की। अब दिखाता हूँ उसमें RGB मोड्स कितने हैं। तो इसमें टोटल 22 कलर है और हर कलर में अलग अलग मोड हैं, और आप अपने मूड के हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड अब मैं बताता हूँ कि इसमें से मेरा फेवरेट कौन सा है। और इन सब में से मेरा फेवरेट है ब्लू वाला, क्योंकि इससे हमारी पूरी सेटअप की थीम ब्लू हो जाती है। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने 4 टास्क दिए, तो उनमें से पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है, जो कि जैसे रूम की पूरी साफ सफाई। और दूसरा टास्क कंप्लीट हो चुका है, जो कि इसकी लाइट सही करवानी थी। और तीसरा टास्क तो हमारा शुरू से ही कंप्लीट हो चुका है, जो कि हमें खुद से बनाना था। और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये था हमारा कि ये सब करना था हमें 2000 के अंदर। तो अब टोटल करते हैं कि इसमें कितना खर्चा आ चुका है। और स्टार्ट करते हैं अपन इससे। इसको बनाने में जो कार्डबोर्ड लगा था वो मेरे घर पे डला था, और ये दोनों एक ही कार्डबोर्ड से बने हैं। और इसके अंदर जो लाइट लगी है वो आई थी 140 की एक, और इन दोनों में 3 लाइट लग चुकी है हमारी। तो टोटल यहाँ पर कहीं आ रहा होगा। करते हैं इसमें जो व्हाइट जो चीज लगी है वो क्या चीज है। तो ये फाइबर की प्लेट है, जो कि हम घर में यूज करते हैं, और उसका पैकेट आया था 30 रुपए का। इन दोनों को बनाने में मुझे एक टैप लगा जो कि 30 रुपए का आया था, और 3 फेविक्विक लगे हैं, जो कि एक फेविक्विक की प्राइस थी 40 रुपए। और इतने में ये कम्प्लीट हो चुके थे अपने। करते हैं इसकी बात। तो ये आई थी हमारी 100 रुपए की, और उसमें नियॉन लाइट लगी है वो आई थी 180 रुपए की। और इसमें ये जो बॉर्डर लगा है जी, और उसका बॉर्डर आया था 50 रुपए का। और इन सब में जो वायरिंग हुई है उनकी कॉस्ट आई थी मुझे सिर्फ 50 रुपए। और इन दोनों में जो हमने ब्लैक कलर किया तो उसकी प्राइस थी 50 रुपए। और इसकी प्राइस तो आपको पता है, और उस लैपटॉप स्टैंड की भी प्राइस आपको पता है। और जो हमने अपने रूम में लाइट लगाई थी उसकी कॉस्ट आई थी सिर्फ 40 रुपए, क्योंकि हमने इसके सिर्फ बल्ब बंदे थे। तो इतने रुपए में हमारा पूरा सेटअप बनकर तैयार होता है। और आपने भी वीडियो जहाँ तक देख लिया, तो आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक कमेंट लास्ट में करते जाना कि हमारा सेटअप आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।